सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। मेरा नाम पल्लवी पटेल है। मैं अमरेली से समर्पण ध्यान केंद्र से जुड़ी हुई हूँ। विश्व के सभी पुण्य आत्माओं को मेरा जय बाबा स्वामी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज मैं आपको अपनी समर्पण में मैं कैसे आई वो आपको बताना चाहती हूँ। मैं साड़ी का बिजनेस कर रही थी। मेरा शॉप अच्छे से चल रहा था। मैं दिन में 100 से 125 तक साड़ियाँ बेचती थी, ड्रेस बेचती थी। बहुत अच्छे से मेरा बिजनेस चल रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि कुछ महीनों से 6-7 महीनों से मेरा बिजनेस पूरा ठप हो गया। कुछ सामान भी नहीं था और चल भी नहीं रहा था। और उस टाइम में मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूं। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अब इस परिस्थितियों को मैं कैसे संभालूं। मुझे पता नहीं चला। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मेरी एक कस्टमर, मेरी सहेली, मेरी बहन वो आई और उसने बोला, उन दिनों में क्या सोच रही थी कि मुझे अभी जीना नहीं है। मैं डिप्रेशन में चली गई। पूरा दिन यही सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं। जीना नहीं अच्छा लगता था और पूरा डिप्रेशन हो गया। तो वो मेरी बहन ने बोला, आप कुछ मत करो, ध्यान ज्वाइन कर दो, समर्पण ध्यान है उसमें आप चले जाओ। तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा करते, पता नहीं क्या है। पूरा उन पर वो नहीं था कि मैं उन पर ट्रस्ट करूँ। फिर भी मुझे ऐसा लगा एक बार मुझे जाना चाहिए। तो मैं पहले दिन वो समर्पण में गई, ध्यान केंद्र में। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, इतनी मन की शांति मिली। तो मैं सोच ही नहीं पाई कि अरे ये क्या चमत्कार हुआ। इतना डिप्रेशन है, इतनी परिस्थितियाँ, ये सब कठिनाई में चल रहा है। तो मैंने चला, पहले दिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं क्या है तो मैं स्टार्ट कर दिया। तो पूरा मैं रेगुलर शाम को ध्यान में जाती थी। बाद में क्या हुआ तो पूरा उसी 2-4 दिन में वो अनुष्ठान स्टार्ट हो रहा था। मुझे नहीं पता वो अनुष्ठान क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं तो शाम को जा रही थी ध्यान में। और ध्यान में जाते जाते मुझे पता नहीं दिन में कुछ न कुछ होता था और छोटी मोटी अनुभूतियाँ होती रहती थी। मुझे वो भी नहीं पता था इनको अनुभूति कहते थे। बाद में क्या हुआ, मैं धीरे धीरे से उसमें जुड़ गई। बाद में पहली शिविर आई तो उसमें शिविर मैंने पूरा 3 दिन तक शिविर किया। तीसरे दिन क्या हुआ कि मेरे ध्यान के 45 डेज कंप्लीट होते थे। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे जो शॉप में पता नहीं कुछ चमत्कार हुआ या कुछ कैसे हुआ, मुझे भी नहीं पता चला। तो मेरे शॉप में पूरा सामान आ गया। फिर से पहले जैसे मेरी शॉप चलने लगी, इतनी अच्छी चलने लगी। तो मुझे ऐसा लगा अरे यार ये क्या हो रहा है, कितने दिनों से ये मेरा बिजनेस ठप पड़ रहा है, शॉप में कुछ नहीं चल रहा है। तो मुझे अंदर से ज्ञानी हुई, ये गुरु जी की कृपा है मेरे पर। नहीं तो मुझे नहीं लगता था मैं पहले जैसे ऐसे मेरी शॉप चल जाएगी। और ये पहले अनुभूति थी। और बाद में क्या हुआ, आज के दिन मैं पूरा 5 जनवरी 2019 में ज्वाइन हुई थी। आज 5 जनवरी 2020 है। आज के दिन मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। जैसे 365 डेज होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये
ये वर्ष में मुझे मेरा भी ऐसा लगा 365 मुझे अनुभूति हुई, छोटी मोटी बहुत। ये मेरा बिजनेस चलने लगा। दूसरी बार मैं पहली बार एक बार पूर्णिमा करने के लिए गई सिंधावदर, तो मुझे ये दूसरी अनुभूति है। तो मैं गई, पूरा दिन पता नहीं इतना पॉजिटिव चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में क्या वहाँ गए, ध्यान किया, पूरा गुरु कार्य गुरु कृपा ने करवाया और अच्छा लगा। बाद में शाम हुई, शाम को मैं ध्यान में गई, ध्यान में बैठी तो 2 मिनट हुआ था। तो 2 मिनट में क्या हुआ, जैसे मेरा ऐसा है कि ध्यान में बैठती हूँ, कभी आंखें खोलना सोचती भी नहीं। तो उस दिन क्या हुआ, तो मैं बैठी थी ध्यान में, तो मुझे ऐसा लगा 2 मिनट ही हुआ, 2 मिनट हुआ तो मेरा पता नहीं दांत का पेनिंग इतना हुआ, जैसे मुझे लगता मेरे से सहन नहीं हो रहा था। तो 2 मिनट में मेरी आंखें खुल गई तो सामने गुरुदेव का सूक्ष्म रूप था। तो मैं उनसे जैसे बातें करने लगी, वो गुरुजी मुझ पर हंस रहे और मुझे इतना पेनिंग हो रहा था डांट का, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं रो लूँ या मर जाऊँ, ऐसा हो रहा था। गुरुजी का दोनों हाथ ऐसा था, उसमें दोनों हाथों में से ऑरेंज कलर की जैसे रोशनी निकल रही है। तो मुझे ऐसा लगा ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, मेरे पर वो रोशनी पूरा आ रहा है और वो हंस रहे और मुझसे वो हंस रहे। तो मैं गुरुजी को ऐसे डांट रही हूँ, अरे आपको हंसना आ रहा है और मुझे रोना आ रहा है, मुझे इतना पेनिंग हो रहा है, आप क्यों हंस रहे हो। मैं उससे 2-3 मिनट ऐसे बात की, पता नहीं मैं डांट रही हूँ गुरुजी को, गुरुजी आप मेरा कुछ सोचो तो सही, 2 मिनट के लिए मैं मर जाऊंगी। क्योंकि जिसे पता होता है जो दांत का जो पेनिंग होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ, तो 3-4 मिनट मैं ऐसे गुरुदेव को जैसे सुना रही हूँ, ऐसे वो हंस रहे हैं मेरे से, दोनों हाथ ऐसे है। तो 3-4-5 मिनट हो गए। बाद में मुझे पता नहीं ध्यान लग गया, मैं आंखें, बाद में ध्यान कंप्लीट हुआ। जैसे गुरुचरण में मैं वंदन करने के लिए चाहती हूँ, सूक्ष्म स्वरूप को मैंने वंदन किया, तब मुझे पता चला कि गुरुदेव का एक हाथ जैसे ऐसे है और ऐसे है। तो मुझे पता चला, अरे यार मैं क्या देख रही थी, गुरुदेव जैसे मुझे। बाद में मुझे पता चला कि गुरुदेव ने ये मेरी डांट को 1-2 मिनट में रिपेयर वो ऐसे कर दिया कि मेरा पूरा दर्द चला गया और गुरुजी मेरे पर इतना आशीर्वाद दे रहे थे। तब मुझे ऐसा लगा चलो धन्य हो गए मैं, गुरुजी मुझे अपने साक्षात मिले और मेरे से बात की। ये दूसरी अनुभूति थी। तीसरी क्या थी कि जब मेरे बच्चे भी मुझसे इतना जुड़ रहे थे और मेरी बेटी और बच्ची को दोनों को हॉस्टल में रखना था, तो मैं मेरी बेटी को कभी 2-4 मिनट भी मैं उससे अलग नहीं हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं उसे हॉस्टल में थोड़े नहीं छोड़ पाऊँगी, क्योंकि मेरा उसमें चित है और उसका मेरे में, तो हम दोनों नहीं रह पाएंगे। मैंने उसे हॉस्टल छोड़ा, तो 1-2 दिन में उसको वहाँ होता है 15 डेज़ के बाद ही फ़ोन करना, तो उसका फ़ोन आया कि मम्मा मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तेरी याद नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा लगा अरे यार ये तो चमत्कार हुआ। ऐसे नहीं लगता 15 मिनट हम दोनों अपने से अलग रह रहे, फिर भी ऐसा हुआ। तो मुझे लगता ये गुरुदेव ने मेरे पर इतना चमत्कार या पता नहीं इतना वो आशीर्वाद दिया है कि मैं सोच ही ना पाऊँ उनके लिए। बाद में धीरे धीरे से 1 ईयर में चैतन्य महोत्सव आ रहा था। मैंने फॉर्म तो जैसे तैसे भर दिया, मुझे पूरा मन था मुझे जाना, लेकिन घर में पता नहीं इतनी गड़बड़ चल रही थी कि मुझे लगता मैं चैतन्य महोत्सव नहीं कर पाऊँगी। तो पूरा दिन मैं घर पे सुबह और शाम को दोनों टाइम करती थी ध्यान, और उसमें वही बस ध्यान तो पता नहीं मुझे लग ही नहीं रहा था, और बस गुरुदेव से वही प्रार्थना करती, गुरुदेव मुझे चैतन्य महोत्सव में जाना है, अगर आप मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचाओगे तो मुझे लगता है आप जो दिखा रहे हैं वो भ्रम है, पूरा भ्रम है, और मैं आपसे कभी बात ही नहीं करूँगी और पता नहीं मैं क्या करूँगी। इतना सोच के पूरा 1 वीक ऐसे गया जैसे गुरुदेव से ये मैं उसकी परीक्षा कर रही हूँ कि पता नहीं गुरुदेव से मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस वही करती, गुरुदेव मुझे चैतन्य महोत्सव में जाना है, किसी हाल किसी कंडीशन में जाना है। पता नहीं गुरुदेव ने मेरे पर इतना आशीर्वाद बरसाया, ये गुरु कृपा हुई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ तुम जाओ, आसानी से बोल दिया, मैं तो सोच ही नहीं पाऊँ अरे यार उसको क्या हुआ, तो मुझे बोल दिया तुम जाओ। तो ये मेरी तीसरी अनुभूति थी। वैसे तो मैं आपको बताऊँ ना कि मुझे आज
1 ईयर हुआ है, आपसे बताया कि 1 ईयर में 365 डेज़ की पूरी छोटी मोटी इतनी अनुभूति हुई है ना कि मैं ये टाइम में मेरे पास इतनी जल्दी बोल सकूं और ये कर सकूं। लेकिन हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि गुरुदेव ने जैसे मुझ पर इतना गुरु बरसाई है और आशीर्वाद बरसाए, वैसे आपके ऊपर भी के चरणों में रहो और गुरुदेव के सानिध्य में रहो। जय बाबा स्वामी।